दोस्तों, जो बात मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद संभव है आपके भीतर कुछ गहराई से बदल जाए। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक बहुत शांत सी हलचल। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, अभी स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। मैं बॉब प्रॉक्टर हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बार बार देखी है। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा अलाइनमेंट से आता है, और यह पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग के भीतर शुरू होती है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप यह वीडियो देखने जा रहे हैं तो कृपया किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। अगर संभव हो तो हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वह कनेक्ट करने के लिए है। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे अफर्मेशंस शेयर करने जा रहा हूं जिन्होंने मेरी अपनी जिंदगी में पैसे के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह बदल दिया। और मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा यह मुमकिन है कि वीडियो खत्म होने से पहले ही आपको कोई संकेत मिलने लगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और सैकड़ों व्यूअर्स ने मुझे बताया है कि जब वे यह अभ्यास करते हैं तो अचानक अनएक्सपेक्टेड पैसे के मैसेज आते हैं। किसी को एक फोन कॉल आता है जो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। किसी को ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जो लाखों के बराबर होते हैं। एक व्यूअर को $3000 का टैक्स रिफंड मिला। एक को वीडियो के दौरान ही डबल सैलरी वाली जॉब ऑफर आ गई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह जादू नहीं है, यह एनर्जी का साइंस है। और जो प्रिंसिपल्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वे हर बार काम करते हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से अप्लाई करें। इस वक्त आपका सिर्फ एक काम है, प्रेजेंट रहिए। अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अभी कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। अब मैं आपसे एक गहरी सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। आप पैसों की तंगी के लिए पैदा नहीं हुए थे, आपको सिर्फ ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है, और यह फर्क पूरा गेम बदल देता है। डेस्टिनी का मतलब होता है जो बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रोग्रामिंग तो एक पल में बदली जा सकती है। आपकी करंट फाइनेंशियल रियलिटी ना तो सितारों में लिखी थी, ना ही आपकी किस्मत का फैसला थी। वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन के पहले 7 सालों में सेट कर दी गई थी। आपने पैसों के बारे में जो कुछ भी अपने पेरेंट्स से, आसपास के लोगों से और अपने अनुभवों से सुना, वह सब आज भी आपके मन में साइलेंटली चल रहा है, और वही आपके पैसों से जुड़े हर एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से आपको एक ऐसी सच्चाई समझ में आएगी जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नजरअंदाज कर देते हैं। आप आज पैसों के साथ जैसा रिश्ता जी रहे हैं वह अचानक नहीं बना। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई बदकिस्मती नहीं है, यह एक प्रोग्राम है, और यह प्रोग्राम आपने खुद नहीं बनाया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रोग्राम आपके जीवन के पहले 7 सालों में डाल दिया गया था। उन 7 सालों में आपका दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है। वह सवाल नहीं करता, वह एनालाइज नहीं करता, वह बस एब्जॉर्ब करता है। अब जरा सोचिए, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने पैसों के बारे में क्या क्या सुना? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अमीर लोग लालची होते हैं, हम यह अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं थे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स बन गए, और सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स को फैक्ट्स मान लेता है। फिर वही बिलीव्स आपकी सोच बनते हैं, सोच आपके फैसले बनाती है, फैसले आपकी आदतें, और आदतें आपकी फाइनेंशियल रियलिटी। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं टिकता, क्योंकि मेहनत कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन पैसा सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट के अनुसार फ्लो करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी ना तो फेट है ना डेस्टिनी है। डेस्टिनी फिक्स्ड होती है, प्रोग्रामिंग नहीं। प्रोग्रामिंग को आप रीराइट कर सकते हैं, और आज हम वही करने जा रहे हैं। अब यहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट समझिए, जिसे क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों मानते हैं, जिसे स्पिरिचुअल लोग डिवाइन मैट्रिक्स कहते हैं और साइंटिस्ट क्वांटम फील्ड। यह फील्ड हर जगह मौजूद है,
और ये फील्ड हमेशा आपकी एनर्जी के अनुसार रिस्पॉन्स देती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, वही सिग्नल आप इस फील्ड में भेजते हैं और फील्ड उसी सिग्नल को मैच करने के लिए सर्कमस्टेंसेस, अपॉर्चुनिटीज और लोगों को रीअरेंज करना शुरू कर देती है। यह फैंटेसी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव किया है कि ऑब्जर्वेशन यानी अवेयरनेस रियलिटी को बदल देती है सब एटॉमिक लेवल पर। आपकी कॉन्शियसनेस लिटरल रूप से आपकी दुनिया को शेप करती है, आपकी फाइनेंशियल दुनिया को भी। अब मैं आपको वह बात बताता हूं जो ज्यादातर वेल्थ टीचर्स आपको नहीं बताते। अट्रैक्शन का ऑपोजिट डिस्ट्रैक्शन है। यही मैनिफेस्टेशन की हिडन की है। जहां आपका अटेंशन जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है, और जो चीज एनर्जी पाती है वही ग्रो करती है। लाइफ अटेंशन का खेल है। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी प्रॉब्लम्स में, वरीज में, बिल्स में और पास्ट फेलियर्स में खर्च कर देते हैं। वे दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं कि अबंडेंस काम करता है, लेकिन सच्चाई यह है आपको दुनिया को नहीं, खुद को कन्विंस करना होता है। आपको चाहिए फोकस्ड एनर्जी, एक ऑब्सेसिव अटेंशन सिर्फ एक सच्चाई पर कि आप ऑलरेडी वेल्थी हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं चाहता हूं कि आप अपने बिल्स को भूल जाएं, अपने बैंक बैलेंस को भूल जाएं, अपने पास्ट को भूल जाएं, क्योंकि वो सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। और अब हम उन एफर्मेशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, वही जगह जहां आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट छुपा है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये एफर्मेशंस रैंडम पॉजिटिव बातें क्यों नहीं हैं और कैसे वे साइंटिफिकली डिजाइन की गई हैं ताकि वेल्थ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो सके। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। ज्यादातर लोग एफर्मेशंस को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं यह बस पॉजिटिव बातें दोहराना है, खुद को अच्छा महसूस कराने का तरीका है। लेकिन सच्चाई यह है, एफर्मेशंस फीलिंग गुड स्टेटमेंट्स नहीं है। एफर्मेशंस सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वह सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वह सिर्फ यह देखता है क्या बात बार बार कही जा रही है, क्या उसमें भावना है। अगर जवाब हाँ है तो सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेता है, और जैसे ही सबकॉन्शियस किसी बात को सच मान लेता है, वह आपकी पूरी प्रणाली को उसके अनुसार अलाइन करना शुरू कर देता है। अब न्यूरोसाइंस क्या कहता है, इसे समझिए। जब आप किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। शुरुआत में वह पाथवे कमजोर होता है, लेकिन रेपिटेशन और इमोशन से वह पाथवे मजबूत होता चला जाता है, और एक दिन वह आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को पैसा अट्रैक्ट करना नेचुरल लगता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ के लिए प्रोग्राम हो चुका होता है, और आज हम वही प्रोग्राम आपके भीतर इंस्टॉल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एफर्मेशंस रैंडम नहीं है। हर शब्द केयरफुली चुना गया है, इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सके। जब आप कहते हैं मैं फाइनेंशियल रूप से पूरी तरह फ्री हूं, तो आप भविष्य की इच्छा नहीं कर रहे, आप नई पहचान डिक्लेयर कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड पहचान पर काम करता है, इच्छा पर नहीं। इसीलिए हम मैं बनना चाहता हूं नहीं कहते, हम कहते हैं मैं हूं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एफर्मेशंस तब काम नहीं करते जब आप उन्हें डाउट के साथ दोहराते हैं, लेकिन वे तुरंत काम करते हैं जब आप उन्हें फील करते हैं। फीलिंग इस पूरी प्रक्रिया की चाबी है। आप जो महसूस करते हैं वही सिग्नल क्वांटम फील्ड में जाता है, और फील्ड हमेशा फीलिंग को रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। अपने बैंक अकाउंट को बढ़ते हुए देखिए, अपने चेहरे पर शांति महसूस कीजिए, अपने शरीर में सुरक्षा और सर्टेनिटी महसूस कीजिए। यही वह स्थिति है जब वेल्थ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है। अब समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की भूमिका। आपका दिल और दिमाग दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। जब आपकी थॉट्स और फीलिंग्स एक दिशा में होती हैं, तो आपका फील्ड कोहेरेंट हो जाता है, और कोहेरेंट फील्ड बहुत पावरफुल होता है। यह फील्ड लोगों को, आइडियाज को, अपॉर्चुनिटीज को आपकी ओर खींचता है। इसीलिए लोग कहते हैं
पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ फ्लो में आ गया। असल में फ्लो अचानक नहीं आता, वह अंदर के अलाइनमेंट का बाहरी रिफ्लेक्शन होता है। अब अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस एक्चुअल प्रैक्टिस में ले चलूंगा। कैसे बैठना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे अफर्मेशंस बोलनी है और किस स्टेट में रहना है, ताकि यह सिर्फ सुनने का अनुभव न रहे बल्कि एक रियल एनर्जेटिक शिफ्ट बन जाए। अब दोस्तों, यह वह क्षण है जहां थ्योरी खत्म होती है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी जानकारी से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी आपकी स्टेट ऑफ बीइंग से बदलती है। और अभी हम उसी स्टेट को जानबूझकर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था, अगर संभव हो तो एक शांत जगह पर बैठ जाइए, फोन साइलेंट कर दीजिए, शरीर को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। यह कोई ध्यान नहीं है, यह कोई पूजा नहीं है, यह कॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। फिर एक और गहरी सांस। महसूस कीजिए कि आपके कंधों का भार हल्का हो रहा है। तीसरी सांस के साथ अपने पेट, अपने सीने और अपने चेहरे को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अब आप बीटा से अल्फा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यही वह अवस्था है जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे रिसेप्टिव होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें। अभी आप कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, अभी आप याद कर रहे हैं कि आप पहले से कौन हैं। अब अपने भीतर एक तस्वीर बनाइए। देखिए खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में जो फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित है, बिल्स समय पर पे हो रहे हैं, बैंक बैलेंस चिंता पैदा नहीं करता, आप डिसीजंस डर से नहीं चॉइस से लेते हैं। उस फीलिंग को अपने शरीर में फैलने दीजिए। सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, रिलीफ, यही फीलिंग आपका असली संदेश है। अब मैं कुछ एफर्मेशंस बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सिर्फ सुने नहीं, उन्हें सच मानकर महसूस करें। अब अपने भीतर कहिए, मैं फाइनेंशियल रूप से पूरी तरह फ्री हूं। महसूस कीजिए उस फ्रीडम को। पैसे कई रास्तों से मेरे पास नेचुरल तरीके से आते हैं। देखिए अवसरों को आपकी ओर आते हुए। मेरा बैंक अकाउंट हर दिन एफर्टलेसली बढ़ रहा है। शांति महसूस कीजिए। मैं अनलिमिटेड अबंडेंस डिजर्व करता हूं और उसे एक्सेप्ट करता हूं। ध्यान दीजिए, आप डिमांड नहीं कर रहे, आप रिसीव कर रहे हैं। मैं एक पावरफुल मनी मैग्नेट हूं। अपने सीने में कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। मेरी एनर्जी वेल्थ की फ्रीक्वेंसी से परफेक्टली अलाइंड है। अलाइनमेंट महसूस कीजिए। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड दोनों तरीकों से पैसा मेरे जीवन में आता है। रिलैक्स हो जाइए। मैं डीपली ग्रेटफुल हूं उस अबंडेंस के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास है। ग्रेटिट्यूड सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। अब एक पल के लिए बस चुप रहिए और ऑब्जर्व कीजिए आपके शरीर में क्या बदल रहा है। शायद सांस हल्की है, शायद मन शांत है, शायद भीतर एक सर्टेनिटी है। दोस्तों, यही वह स्टेट है जिसमें दुनिया के सबसे सफल लोग जीते हैं। वे पहले वेल्थ को महसूस करते हैं, फिर वह फिजिकल रूप में प्रकट होती है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और यह समझिए, जो आपने अभी किया वह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। न्यूरोसाइंस के स्तर पर आपने नए न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट किए हैं। एनर्जेटिक स्तर पर आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई है और सबकॉन्शियस स्तर पर एक नया वेल्थ ब्लूप्रिंट इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अगले और अंतिम पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों परिणाम तुरंत नहीं दिखते, पेशेंस का रोल क्या है और इस स्टेट को डेली लाइफ में कैसे मेंटेन किया जाए, ताकि यह एक्सपीरियंस एक मोमेंट न रहे बल्कि एक नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन जाए। अब दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और ये समझिए कि आपने अभी क्या किया है। आपने कोई मोटिवेशन नहीं सुना, आपने कोई ख्वाब नहीं देखा, आपने अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बदली है और यही हर वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। देखिए, ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वे कहते हैं मैंने एफर्मेशन किया लेकिन पैसा अभी नहीं आया, और उसी पल वे फिर से पुरानी फ्रीक्वेंसी में वापस चले जाते हैं। मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताता हूँ। यूनिवर्स तुरंत काम करता है लेकिन हमेशा विजिबल तरीके से नहीं। पहले एनर्जेटिक शिफ्ट होता है, फिर न्यूरोलॉजिकल चेंज और उसके बाद फिजिकल मैनिफेस्टेशन। यह हमेशा इसी क्रम में होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद आप रोज मिट्टी खोदकर देखने नहीं जाते,
कि अंकुर निकला या नहीं। आप जानते हैं, अगर बीज सही है, मिट्टी सही है और पानी सही है तो परिणाम निश्चित है। आपने अभी बीज बो दिया है। अब आपका काम है, इंटरफेयर मत कीजिए। बार बार यह मत पूछिए कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ। ये सवाल आपको फिर से बीटा अवस्था में ले जाते हैं और बीटा अवस्था पुरानी रियलिटी को मजबूत करती है। इसके बजाय एक बात याद रखिए, आपकी करंट सिचुएशन आपकी फ्यूचर रियलिटी नहीं है। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्यूचर रियलिटी है और वह फ्रीक्वेंसी आपने अभी बदल दी है। अब अगले कुछ दिनों में आप कुछ सटल बदलाव महसूस करेंगे। आपका रिएक्शन पहले से शांत होगा। आपका कॉन्फिडेंस बिना कारण बढ़ा हुआ लगेगा। आप नोटिस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा साफ दिखाई देने लगी हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नई दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। अब एक और बहुत जरूरी बात, इस अभ्यास को गुप्त रखिए। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप शुरुआत में अपनी प्रोसेस को दूसरों के सामने रखते हैं तो उनकी डाउट्स आपकी एनर्जी में घुलने लगती हैं और अभी आपकी नई पहचान अंकुर अवस्था में है। उसे सुरक्षा चाहिए। जब परिणाम खुद बोलने लगेंगे तब शब्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस प्रैक्टिस को कैसे आगे बढ़ाना है? दिन में सिर्फ एक बार, सुबह या रात, उसी शांत स्टेट में कुछ मिनट। कोई जोर नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस वही फीलिंग, सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, अबंडेंस। और धीरे धीरे यह फीलिंग आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगी। और जब स्टेट बदल जाती है तो आइडेंटिटी बदल जाती है और आइडेंटिटी बदलते ही जिंदगी बदलनी ही पड़ती है। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा संकल्प चाहता हूं। अगर आपके भीतर अभी यह आवाज आई, हाँ मैं तैयार हूं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, यूनिवर्स मेरे साथ है। थैंक यू यूनिवर्स। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए है। यह आपकी नई पहचान की घोषणा है। याद रखिए, आप वेल्थ के लिए बाहर नहीं देख रहे, आप वेल्थ को अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं। और जब अंदर की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया उसका अनुसरण करती है। आप योग्य हैं, आप समर्थ हैं और अबंडेंस आपकी नेचुरल अवस्था है। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और याद रखिए, यू डोंट अट्रैक्ट मनी, यू बिकम द पर्सन मनी फ्लोज टू। मिलते हैं अगले वीडियो में।